हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल इम्प्रूव योर जीके में स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है गोवा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। राजस्थान की कैपिटल जयपुर और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। भारत में कौन से स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मासिनराम। और यह मेघालय में स्थित है। यहाँ वर्षा होती है 11,871 मिलीमीटर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। और ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ये अंतरिक्ष में 2 अप्रैल 1984 को गए थे। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से साल में प्राप्त हुआ? 1987 को। 20 फरवरी 1987 को। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत इनमें से कौन से साल में हुई? 1854। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु। और इनका जन्म हुआ था दार्जिलिंग में। व्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम इनमें से क्या है? व्यासकुंड। और व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल इनमें से कौन सा है? लद्दाख। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? गुजरात। और इसकी तट की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। इनमें से भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। भारत का वन अनुसंधान संस्थान कौन से क्षेत्र में उपस्थित है? देहरादून में। इनमें से भारत के कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? असम। किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का। ये भारत की 47% एरिया में पाई जाती है। इनमें से कौन से भारतीय ने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? भारद्वाज दयाला ने। वृद्ध गंगा के नाम से इनमें से कौन सी नदी को जाना जाता है? गोदावरी को। गंगा भारत की पहली नंबर पे लंबी नदी है और गोदावरी सेकंड नंबर पे। जोजिला दर्रा इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग इनमें से कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। यह बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर। और ये एशिया का भी सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? द न्यूज टुडे। और यह कब शुरू हुआ था? 9 जनवरी 2002 में। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन से भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की। यह कितनी राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है? 8 राज्यों की। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। महाराष्ट्र स्थित इनमें से पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। श्रीलंका को भारत से पृथक इनमें से कौन करता है? मन्नार की खाड़ी। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय हैं? 9। और वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के साथ कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन इनमें से कौन सा है? ईमेल। वर्षा की सबसे अधिक विरलता इनमें से कौन सी जगह पर पाई जाती है? लेह में। और यहाँ कितनी वर्षा होती है पूरे वर्ष में? सिर्फ 9.2 सेंटीमीटर पूरे साल में। लक्षद्वीप समूह इनमें से कहां पर स्थित है? अरब सागर में। कर्क रेखा इनमें से कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से।
कवि कालिदास किसके राज्य के कवि थे? चंद्रगुप्त। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स के नाम से सम्मानित किया गया? मनोहर एच। इनमें से बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? छठ। और यह त्योहार 4 दिन तक चलता है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। यह श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में बनाई गई पहली रंगीन फिल्म इनमें से कौन सी है? किसान कन्या। और यह 1937 में रिलीज हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।